हेलो बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 10th। इसके 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पहला पार्ट देखते हैं। इसमें बोला गया है 1/√2 इज़ एन इरेशनल नंबर, आपको प्रूफ करना है। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं सेम हमने मेथड इस्तेमाल किया हुआ है और सेम स्टेटमेंट, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। तो हम देखते हैं 1/√2 को हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि एक रेशनल नंबर है। 1/√2 एक रेशनल नंबर है और ए और बी क्या है, को प्राइम है। को प्राइम के बारे में पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि दो ऐसे पेयर ऑफ नंबर जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना आए उसे को प्राइम बोलते हैं। तो क्योंकि 1/√2 एक रेशनल नंबर है तो 1/√2 इज इक्वल टू ए अपॉन में बी रखेंगे। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का मल्टीप्लाई इस 1 से होगा और इस ए का मल्टीप्लाई √2 से होगा। तो √2 मल्टीप्लाई ए विल गिव √2a। नाउ बी मल्टीप्लाई 1 विल गिव बी। अब हम क्या करेंगे, इस a को इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में a इस तरफ आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो √2 इज इक्वल टू बी अपॉन में a। अब हम अच्छे से पता है कि a और b इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब b अपॉन में a एक रेशनल नंबर है क्योंकि p/q के फॉर्म में दिख रहा है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो पक्का ये भी रेशनल नंबर है। सो √2 इज़ आ रेशनल नंबर। लेकिन ये ऐसा संभव नहीं है, √2 एक रेशनल नंबर नहीं है कि रेशनल नंबर है। सो आवर एजप्शन वाज रॉन्ग, हमारा एजप्शन गलत हो गया। 1/√2 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है। अच्छा, इस स्टेटमेंट की जगह पर हम चाहे तो दूसरा और भी स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं। इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल नंबर, सो आवर एजप्शन वाज रॉन्ग। सो 1/√2 इज़ एन इरेशनल। ठीक है। दो मेथड है करने के लिए, बस आप इस स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ लें। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं 7√5। तो हम एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम 7√5 इज़ ए रैशनल और ए और बी क्या है, एक को प्राइम है। ठीक है। तो 7√5 इज इक्वल टू ए अपॉन में बी लिख देंगे। हम 7 को इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ए अपॉन में 7b, क्योंकि ये इंटीजर है और साथ में एक रेशनल है। p/q के फॉर्म में आपको दिख रहा है। तो a/b इज़ ए रेशनल नंबर। इसका मतलब ये भी आपका रेशनल होना चाहिए। √5 ये पॉसिबल नहीं है, √5 एक इरेशनल नंबर है। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज़ इरेशनल, सो आवर एजप्शन वाज रॉन्ग। 7√5 इज़ एन इरेशनल। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में बोला गया है 6 + √2 प्रूफ करना है इरेशनल नंबर। तो हम एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम 6 + √2 इज़ ए रैशनल। ए और बी आर को प्राइम। 6 + √2 लिखेंगे हम, 6 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, ये हो जाएगा a - 6b/b। ए और बी वही लिखेंगे स्टेटमेंट, ए और बी इंटीजर है तो ये p/q के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसका मतलब एक रेशनल नंबर है। अब ये अगर एक रेशनल नंबर है तो इसका मतलब √2 भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज़ इरेशनल। ठीक है। हैंस आवर एजप्शन वाज रॉन्ग। 6 + √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। मैंने ये स्टेटमेंट सभी क्वेश्चंस में सेम इसलिए यूज़ किया है ताकि आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करने के बाद से ये स्टेटमेंट थोड़ा सा आइडिया लग जाए, दिमाग में बैठ जाए बिल्कुल। ठीक है। एक ही तरीके से